हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग लेके आए हैं इतिहास का पहला वीडियो। हमने आपसे कहा था कि इतिहास हम पढ़ाना बहुत जल्द शुरू करेंगे और हमने समय भी दिया था शुक्रवार, शनिवार और संडे, 3 दिन हम इतिहास पढ़ाएंगे। तो उसी कड़ी में आज शुरुआत हो गई भाई। इतिहास का पहला वीडियो लेके आए हैं और ये प्राचीन इतिहास से हमने शुरू किया है। आप लोग कह रहे थे एकदम शुरू से पढ़ा है, तो एकदम शुरू से पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो भैया ज्यादा लोग क्या करो, शेयर करो, कमेंट करो। जब आप कमेंट दोगे, पहला वीडियो रिस्पॉन्स जैसे आएगा तभी आगे शुरू किया जाएगा, ठीक है ना। तो आज इतिहास की एकदम शुरुआत बेसिक से, एकदम बेसिक से शुरुआत है ना, इतिहास कर रहे हैं। तो पहला क्या है, ये भारतीय इतिहास को हम पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर आज हमारा क्या है, भारतीय इतिहास। नोट्स बना लेना, एक कॉपी खरीद के अलग बना लो, ठीक है ना। भारतीय इतिहास की बात की जाए तो सबसे पहले इतिहास के पापा को वही है ना, पिताजी कौन है, जनक कौन है, तो कौन है, हीरोडोटस। इन्हीं को हीरोडोटस भी बोलते हैं। तो यहाँ डोटस लिखना होना चाहिए था, हीरोडोटस बोलते हैं, ठीक है ना। तो कई जगह हीरोडोटस भी बोल देते हैं, समझ गए ना। तो इतिहास के पिता कौन होंगे, हीरोडोटस होंगे। इतिहास के पिता कौन होंगे, हीरोडोटस होंगे। और इनकी एक पुस्तक रही, इनकी एक पुस्तक क्या कई बार एग्जाम में आई है, जिसको बोलते हैं हिस्टोरिका। क्या बोलते हैं, हिस्टोरिका। तो हीरोडोटस कौन है, इतिहास के पापा हैं। बड़े पापा, छोटे पापा, बीच वाले पापा, महाओ पापा। तो इतिहास के पापा कौन है, हीरोडोटस होंगे। और इनकी पुस्तक कौन है, हिस्टोरिका। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो इतिहास का क्या है, पहला वीडियो है। पहले वीडियो में हमने केवल अभी तक इतना पढ़ा, इतिहास के पिताजी कौन होंगे, तो कौन होंगे, हीरोडोटस होंगे। और इनकी पुस्तक का नाम क्या होगा, हिस्टोरिका। क्या नाम होगा, हिस्टोरिका नाम होगा। कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, इतनी बात जान पाए। अब बच्चों से कहो कि इतिहास पढ़ना है तो कहियो कहां से पढ़ियो, तो कहा थे हमको प्राचीन से पढ़ा दो। समझना थोड़ा सा, प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत। इसकी शुरुआत कहां से होगी, ऐतिहासिक से होगी। हम और पहले से पढ़ाए थे, प्राचीनों से पहले आपका पढ़ा रहे हैं, समझो यहां से। तो पहले बात क्या जाए तो इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया। समझना, इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया। इतिहास जो हमको पढ़ना है उसको हमने 3 कालखंडों में बांटा। इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया, थॉमसन के अनुसार बांटा गया था बच्चा। इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया। जैसे पहली बात की जाए, प्रागैतिहासिक काल। कौन है, प्रागैतिहासिक काल। पहला कौन है, प्रागैतिहासिक काल। दूसरा कौन होगा, अर्ध ऐतिहासिक काल। कौन है, अर्ध ऐतिहासिक काल। और इसी को बोलते तीसरा जो है, ऐतिहासिक काल। इसी तीसरा जो ऐतिहासिक काल है, इसी के 3 भाग होंगे। कौन होंगे, प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत। यही पढ़ा जाता है हम लोगों को। फिर आज इसको जानते हैं अभी। तो पहले इतिहास के पिता कौन होंगे बच्चा, तो कौन होंगे, हेरोडोटस होंगे। पुस्तिका हिस्टोरिका होगी। इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया, कितने कालखंडों में बांटा गया, 3 कालखंडों में बांटा गया। कौन है, प्रागैतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब समझना दोनों में अंतर क्या क्या है, दोनों में अंतर क्या क्या है, एक एक बात को समझना। देखो, प्रागैतिहासिक काल की जब चर्चा करते हैं तो इसमें पुरातात्विक स्रोत मिले। पुरातात्विक का मतलब समझते हो ना, आज से बहुत पहले कौन मर गया है, जमीन में गाड़ दीनो है ना, वही का खोदा जाए तो मिले, वही पुरातात्विक स्रोत मिले। तो प्रागैतिहासिक काल में पुरातात्विक स्रोत मिले, ठीक है ना। अब बात किया जाए अर्ध ऐतिहासिक काल, इसमें भी पुरातात्विक स्रोत मिले। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता वगैरह इसमें मिले, ठीक है ना, पुरातात्विक स्रोत मिले। और ऐतिहासिक काल में इसमें तो भी पुरातात्विक स्रोत मिले। जैसे आपने देखा होगा सुभाष चंद्र बोस के पिस्टल रखी है ना, तो क्या होगा, पुरातात्विक स्रोत ही तो है बच्चा। चंद्रशेखर आजाद की पिस्टल देखो इलाहाबाद में रखी हुई है ना। हाँ, तो आपने देखा वो क्या है, सब स्रोत है। तो इसमें तीनों में, इसको भैया बहुत आराम समझना, पुरातात्विक स्रोत तीनों कालखंडों में मिले। पुरातात्विक स्रोत क्या होंगे, तीनों कालखंडों में मिलेंगे। कहां कहां मिलेंगे, प्रागैतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। मेरे साथ बोलो, ठीक है ना। प्रागैतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। क्लियर हुआ। प्रागैतिहासिक काल में पुरातात्विक स्रोत मिले, अर्ध ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक स्रोत मिले और ऐतिहासिक काल में भी पुरातात्विक स्रोत मिले। तीनों में पुरातात्विक स्रोत मिले। पुरातात्विक की कहानी क्लियर। आते हैं दूसरे पॉइंट पर। कहा गया प्रागैतिहासिक काल जो था, इसमें लिखित स्रोत नहीं मिले। इसमें क्या है, कोई लिखित स्रोत नहीं मिले, एक अक्षर नहीं लिखा पढ़ा मिला, ठीक है ना। तो कौन सा ऐसा ऐतिहासिक खंड था जिसमें लिखित स्रोत ही नहीं मिले, तो कौन होगा, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में कोई लिखित स्रोत नहीं मिला, ठीक है भाई। अब बात करें अर्ध ऐतिहासिक काल, इसमें लिखित स्रोत मिले, इसमें लिखित स्रोत मिले, लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका। अब बताओ, जैसे हमने ऐसे ऐसे लिख दिया, अब बताओ ये क्या है लिखा, ये डॉक्टर है पढ़ सकता है, ये के अलावा कौन नहीं पढ़ सकता। तो यह भाषा कौन है, ये भाषा लिखित तो
मिली है लेकिन इसको कोई पढ़ सकता तो नहीं। वह कौन सा ऐतिहासिक खंड था जिसमें लिखा तो मिला लेकिन को पढ़ ही ना पावे? वो को आया रहा भैया, का आया रहा अर्ध ऐतिहासिक काल। अर्ध ऐतिहासिक काल में क्या हुआ? लिखित बातें क्या हुई बच्चा? मिली तो, लेकिन इनको कोई पढ़ नहीं पाया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दो क्लियर हो गए। तो लिखित बातें कहां नहीं मिली? प्रागैतिहासिक काल में। अर्ध ऐतिहासिक काल में लिखित बातें मिली लेकिन इनको कोई पढ़ नहीं पाया, इनको कोई नहीं पढ़ पाया। फिर कहां आते हैं? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल की बात की जाए, समझा, यहां पर लिखित मिली चीजें मिली। जैसे लिखा है राम, क्या लिखा है? राम। जैसे यहां पर लिखा है बच्चा वीरू, है ना, वीरू। आगे लिख दिनो सनी देवल, है ना, वीरू सनी देवल लिख दिनो। जैसे क्या लिखा है? वीरू लिखा है, राम लिखा है। तो ये चीजें कहां मिली? लिखित ऐतिहासिक काल में। और ऐसे व्यवस्थित लिखित मिली तो इनको पहले जो अच्छा वीरू लिखा था, राम लिखा था, मतलब लोग पढ़ ले गए। क्या हुआ? पढ़ ले गए। तो ऐतिहासिक काल में लिखित बातें मिली और उनको लोग आसानी से पढ़ ले गए। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तीनों कालखंडों में क्लियर है। लिखित बातें कहां नहीं मिली? प्रागैतिहासिक काल में लिखित बातें नहीं मिली, ठीक है ना। अर्ध ऐतिहासिक काल में लिखित बातें मिली लेकिन को पढ़ ही नहीं पावा, ऐसे ऐसे ताकत रहा लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। ऐतिहासिक काल में लिखित में मिली और उनको आसानी से पढ़ा भी जा सका, उसको क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक काल। बोलो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं? तो लिखा पढ़ी वाली बातें क्लियर हो गई। अब हम आपसे पूछे, बोलो, मेरे सामने बोलो, आप बोलते भी रहो, जब लिख रहे हो नोट्स बनाते रहो, बोलते रहो। आपसे पूछा जाएगा वह कौन सा ऐतिहासिक खंड था जिसमें लिखित बातें मिली लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका? कौन था भाई? अर्ध ऐतिहासिक काल। वह आएगा वह कौन सा कालखंड था जिसमें लिखित बातें मिली और उनको पढ़ा भी जा सका? ऐतिहासिक। कौन था? ऐतिहासिक होगा, है ना, ऐतिहासिक कालखंड होगा। फिर पूछा जाएगा वह कौन कालखंड था जिसमें पुरातात्विक स्रोत मिले? तो कह दो तीनों मिले, तीनों कालखंडों में पुरातात्विक स्रोत मिले। कंप्लीट। आ जाते आगे। देखो, बात की जाए प्रागैतिहासिक काल में, इसमें क्या मिला था? पत्थर। बड़े बड़े पत्थर मिले रहे, ऐसे ऐसे खोपड़े में रख के घुमा करते हैं। तो बड़े बड़े पत्थर कहां मिले? कहां मिल रहे हैं? प्रागैतिहासिक काल। इसीलिए इसमें पत्थर मिले तो इसी को बोलेंगे पाषाण काल। क्या बोलेंगे? पाषाण काल बोलेंगे। तो कहो कह दो प्रागैतिहासिक काल, तो कह दो पाषाण काल का तो कहती है। प्रागैतिहासिक काल का क्या बोलिए भैया? प्रागैतिहासिक काल को ही क्या बोलेंगे? पाषाण काल। का है कि वहां पत्थर मिले रहे। कहां मिले रहे? पत्थर। तो इसमें क्या मिला? पत्थर। तो यहाँ क्या मिला? कांसा। तो इसे क्या बोलते? कांस्ययुगीय सभ्यता। क्या बोलते? कांस्ययुगीय सभ्यता। जैसे अभी सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ोगे ना, उसी में कांस्ययुगीय सभ्यता मिलेगी। कहां? अर्ध ऐतिहासिक काल। तो अर्ध ऐतिहासिक काल में क्या मिला? कांसा। और प्रागैतिहासिक काल में क्या मिला? पत्थर। ये नाम क्या है? पाषाण काल। और इसमें क्या मिल गया? लोहा। क्या मिला? लोहा मिला। इस ऐतिहासिक काल में क्या पढ़ेंगे? लौह युगीय सभ्यता पढ़ेंगे, लोहा मिलेगा। कंप्लीट हुआ। तो भैया ये हमने इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा, समझा थोड़ी सी बात। अब एक एक के बारे में डीपली अध्ययन करेंगे। एक एक बात, कोई एग्जाम में क्वेश्चन मिस नहीं होगा, व्यवस्थित रूप से। मजा आ जाएगा इतिहास पढ़ने में भाई। लेकिन नोट्स बनाते रहो और आप वीडियो में रिस्पॉन्स जरूर देना, कमेंट के माध्यम से अपनी सलाह जरूर देना कि कैसा आपको वीडियो लगा, तभी हम अगले वीडियो लेके आ पाएंगे, ठीक है ना। तो भैया जुड़ते रहिए हमारे चैनल के साथ। और आपका एक नैतिक कर्तव्य है, नैतिक जिम्मेदारी है कि वीडियो को जितना ज्यादा शेयर करो, जितना ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, उतना ही मजा है भाई, उतना ही मजा हमको पढ़ाने में और आपको पढ़ने में। चलो आते हैं भाई, बात किया जाए यहां से पाषाण काल। देखो हमने लिख दिया पाषाण काल, और पाषाण काल को ही हम क्या बोल सकते हैं? प्रागैतिहासिक काल, क्योंकि इसमें किसका प्रयोग हुआ? पत्थर का। तो पाषाण काल का मतलब क्या है? पत्थर के प्रयोग होने की वजह से इसका नाम क्या होगा? पाषाण काल। क्या हो गया? पाषाण काल। क्लियर हुआ? तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं पाषाण काल। आपने सुना होगा कहीं पाषाण काल के ही कहा, तो वही पाषाण काल। पाषाण काल की बात की जाए तो इसके 3 प्रकार है। पहला कौन है? पूरा पाषाण काल। पाषाण काल के कितने प्रकार है? 3 है। पूरा पाषाण काल है, फिर कौन है? मध्य पाषाण काल। कौन होगा? मध्य पाषाण काल होगा। और तीसरा कौन होगा? नव पाषाण काल। कौन होगा? नव पाषाण काल। बताओ पाषाण काल का नाम पाषाण काल काहे रखा गया? काहे? क्योंकि इसमें पत्थर का प्रयोग किया गया। पाषाण काल को ऐसे प्रागैतिहासिक काल को ही क्या बोलते? पाषाण काल। पाषाण काल के कितने प्रकार होंगे? 3 होंगे। कौन होगा? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। कौन होगा? नव पाषाण काल। बोलो भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हम पानी पी ले फिर बताते हैं। समझ में आ रहा है ना भाई? नोट्स बनाते रहो, कोई समस्या हो तो बता देना। देखो बच्चा,
पाषाण काल कितने भाग है? 3 है। कौन है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और कौन होगा? नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल का मतलब बहुत है पुराना, का है? बहुत है पुराना, ठीक है ना। और मध्य का मतलब बीच वाला, और नवपाषाण काल का मतलब क्या है? नया। क्या बोले? नया बोले। इतिहास में एक चीज जान लो, इतिहास में आपको समझना बहुत है। समझना बहुत का मतलब क्या है? आपको चीजों को दिमाग से अपने सोचना है ना, सोचना। अब जैसे हमने कहा पूरा पाषाण काल, तो नाम से ही पता चल रहा है ना, पुराना है ना, पुराना है ना, पुराना। तो पूरा पाषाण काल होगा, मध्य होगा और नवपाषाण काल। तो आज जो हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में, 2 पाषाण कालों की करेंगे। एक पूरा पाषाण काल बताएंगे, एक मध्य पाषाण काल बताएंगे। रेडी रहिए, तैयार रहिए, कपड़ा उपड़ा पहन के एकदम लिखने के लिए, ठीक। आ जाओ भाई। पहला उठाने जा रहे हैं कौन सा भैया? पूरा पाषाण काल। कौन सा? पूरा पाषाण काल। देखो पूरा पाषाण काल का समय देखा जाए तो कई जगह अलग अलग डाटा मिलता है, लेकिन सटीक जानकारी के अनुसार क्या है? 25 लाख से लेके 12,000 तक के बीच था। अब आप सोचोगे हाँ, 1000 लाख से पीछे कैसे आ गए? तो ये ईसा मसीह वाला था, ईसा मसीह वाला कॉन्सेप्ट चलता है ना, तो यहाँ क्या होता? पीछे से आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ से देखो 25 लाख से कितना? 12,000 तक। कौन सा? पूरा पाषाण। आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, सर नहीं पूछेगा। पूरा पाषाण काल पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। मतलब मानव सबसे पहले जब पैदा हुआ रहा, समझना पूरी बात को, पूरी बात को समझना। अब यहां से बात की जाए, सबसे पहली बात आपसे पूछी जाएगी कि पूरा पाषाण काल का क्या कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर समझो, मानव सबसे पहले पैदा कहां हुआ? अफ्रीका में। मानव सबसे पहले पैदा कहां हुआ? अफ्रीका महाद्वीप में। और पैदा हुआ तो कैसा रहा? करिया करिया। मानव कैसा था? करिया करिया, एकदम काला, और ऐसे ऐसे रहा, ऐसे ऐसे बाल वाले ऐसे रहे। मानव पैदा हुआ एकदम बैल था, एकदम बैल था, कपड़ा उपड़ा नहीं पहनत रहा, ऐसे घूमत रहा। मानव पैदा हुआ तो कैसे था? एकदम करिया रहा, मतलब काला काला था। और किस महाद्वीप में पैदा हुआ? तो अफ्रीका महाद्वीप में हुआ। मतलब कैसा था? एकदम काला काला रहा और असभ्य रहा। सुबह उठ के नमस्ते नहीं करता था, अंकल जी नमस्ते। तो मानव जो पूरा पाषाण काल वाला जो मानव था ना, वो कैसे था? असभ्य था। कैसा था? असभ्य था। मतलब पैदा कहां हुआ? अफ्रीका में। और पैदा हुआ तो कैसा रहा? एकदम बैल रहा, सुबह उठ के नमस्ते नहीं करता रहा, संस्कार नहीं थे। कहां के मानव के? पूरा पाषाण काल के मानव के। संस्कार देखा जाए तो इसके अंदर कोई भी क्या था? कोई भी संस्कार नहीं थे, ठीक। अब समझो, जैसे पहला ही प्रश्न कहा गया है मानव कहां पैदा हुआ, तो पहले मानव कहां पैदा होगा? अफ्रीका महाद्वीप में। तो पूरा पाषाण काल में पहला पॉइंट लिख रहा, मानव अफ्रीका महाद्वीप में पैदा हुआ। अफ्रीका महाद्वीप में पैदा हुआ। कैसा था मानव? करिया था। कैसा था? एकदम करिया करिया रहा, ठीक है ना, एकदम काला काला मानव था। तो अफ्रीका महाद्वीप में कौन पैदा हुआ? कौन पैदा हुआ? मानव। मानव पैदा तो अफ्रीका महाद्वीप में हो गया, लेकिन संस्कृत और सभ्यता कहां सीखा? एशिया में। कहां सीखा? एशिया में सीखा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो मानव पैदा जो हुआ, सबसे पहला जो मानव रहा होगा, जिसकी हम संतानें हैं, वो मानव कहां पैदा हुआ? अफ्रीका में। और दूसरा पॉइंट लिखा है, मानव खाना बदोश जीवन जीता था। खाना बदोश का मतलब क्या है? मानव का मतलब क्या था? जो पैदा हुआ था उसको ये नहीं पता था हमको पढ़ना है, हमको इतिहास पढ़नी है, हमको बीरू सर की 9 बजे वाली लाइव क्लास ज्वाइन करनी, ये कुछ नहीं पता था उसको। कपड़ा उपड़ा नहीं पहनता था, इसे कपड़ा उपड़ा उतार के फेंक देता था। कपड़ा नहीं पहने तो क्या पहने? पत्ता वत्ता लपेट के घुमा करता था। मानव खाना बदोश का मतलब यह था केवल खाना खाया जानत रहा, केवल खाना खा लेता था, मांस खा लेता था, है ना, और उसको कुछ हो सवास नहीं, मांस खा लेता ऐसे पड़ा रहता था। उसको ये नहीं पता था हमको ये करना है, ये नहीं करना, हमको क्या करना, क्या नहीं करना, नहीं करना, कुछ भी नहीं पता होता। जैसे आप लोग हो, आप लोगों की बात की जाए, जैसे आपको आपके घर में 3 लोग खा रहे हो और रोटी रख दी जाए, 4 रोटी रखी, तो क्या करोगे भैया? एक एक रोटी सबको लेने। लेकिन ये जो मानव था, ये सामने कुछ रख दिया जाए खा, तो कहो अकेले ही पूरा खा डाले, इसको लगता था सब मेरे लिए। तो ये क्या था? खाना बदोश जीवन जीता था। मतलब संस्कृत सभ्यता बिल्कुल नहीं थी। क्लियर हुआ? तो इसका जीवन कैसा था? खाना बदोश, मतलब केवल खाना खाया जाना था, ठीक ना, खाना बदोश। और खाने में क्या खाएगा अभी देखते बताते हैं। तो अफ्रीका में पैदा हुआ और जीवन कैसा था? खाना बदोश जीवन जीता था। नंगा रहा था। नंगा मतलब समझ रहे हो ना, एक को कपड़ा कपड़ा नहीं पहना, ऐसे घुमा रहा, कोई फैशन नहीं, ना 1800 के जींस है, ना 18,000 का शर्ट है, कोई नहीं, ओपी टोपी कुछ नहीं, बूसट उसट घड़ी वड़ी कुछ नहीं, ऐसे घूमता था, कोई शर्म लिहाज नहीं रहा। ये मानो इतना बैल था ना, इतना बैल था ना, बहु बैल टाइप का था, नंगा घूमत रहा, ठीक है ना, नंगा घूमता। तो मानव किस अवस्था में रहता था? नंग अवस्था में रहता था, नंगा रहता था ये मानव जो था। और जंगल में रहता था, है ना, उस समय जंगल बहुत होते, जंगल रहता रहे, तो मानव कहाँ रहता था? जंगलों में रहता था। कहाँ रहता था? जंगलों में रहता था। तो जंगल में अब इनका खाए पिए कुछ नहीं रहा था, तो जंगल में ऐसे ऐसे घुमा कर, ऐसे ऐसे घुमा कर, तो इसको क्या मिल जाते थे? पत्थर, क्योंकि पत्थर युग की सभ्यता चल रही ना, तो पत्थर बड़े बड़े रहा था, इसके पास पत्थर ऐसे
खोपड़ी में लिए रहा और देखे अच्छा खरगोश के ऊपर ऐसे फेंक दे पत्थर, क्या करे ऐसे फेंक देता पत्थर। तो क्या करता था, जानवरों का शिकार करता था। जो ये मानव था कैसा था, शिकारी था। कैसा था, शिकारी था। जानवरों का क्या करता था, शिकार करता था। एक चीज समझना, शिकार करता था, जैसे शिकार करे खरगोश मर गया तो खरगोश को ऐसे दोनों हाथों से ऐसे ऐसे खाता था, ऐसे ऐसे खाता था। तो ये मानव कैसा था बच्चा, शिकारी था। कैसा था, शिकारी। अब एक चीज समझना, जैसे मानव ने पत्थर को फेंका और सामने भी पत्थर पड़ा था, तो पत्थर को जब फेंका, पत्थर से टकराया, पत्थर से पत्थर टकराएगा तो चिंगारी उठेगी। क्या उठेगी, चिंगारी। तो आग की उत्पत्ति कहां हुई, ये क्वेश्चन भैया लिख लेना, स्टार बना लेना। आग की उत्पत्ति या आग की खोज कहां हुई, पूरा पाषाण काल के मानव ने की थी। पूरा पाषाण काल के मानव ने किसकी खोज कर ली थी, आग की। इस समय भैया थोड़ा सा रुक जाना, नोट करके एक पॉइंट लिख लेना। आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुई, लेकिन इसको पता नहीं था कि आग का प्रयोग कैसे करना। आग का प्रयोग करना कहां सीखा है, नवपाषाण काल में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। खोज कहां हुई, एग्जाम में पूछा जाता है, गलत कर दोगे। आग की खोज कहां हुई, पूरा पाषाण काल में हुई, लेकिन आग का प्रयोग कहां करता है, नवपाषाण काल में करता है। नोट करके लिख लेना इस बात को। तो क्लियर हुआ, जब शिकार करता था पत्थर से टकराता था, है ना, तो क्या होता था, आग उत्पन्न होती थी। क्या उत्पन्न होती थी, आग उत्पन्न होती थी। क्लियर हुआ। और बच्चा ये किसको खाता था, तो कच्चे मांस, वही खरगोश मार के क्या करता था, ऐसे खा लेता था। हाँ, कच्चे मांस को खाता था, फल फूल भी खा लेता था। ठीक है ना। तो ये पूरा पाषाण काल था। क्या था, पूरा पाषाण काल। आप देख रहे हो ना कैसा बैल टाइप का मानव है। तो मानव पैदा अफ्रीका में हुआ, लेकिन संस्कृत और सभ्यता सीखने कहां आया, एशिया में। कहां आया, एशिया में। इसीलिए एग्जाम में पूछा जाता है कि मानव सभ्यता का पालना किसे कहते हैं, मानव सभ्यता का पालना किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, एशिया महाद्वीप को। लेकिन मानव का पालना कहां कहते हैं, मतलब पैदा होते झुलुआ झूल रहा, कहां का मानव था, अफ्रीका का। कहां का था, अफ्रीका में। तो मानव की उत्पत्ति कहां होगी, अफ्रीका महाद्वीप में। बोलो भाई, मजा आया ना, समझ में आ रहा है ना, तो कमेंट से बताते रहो भाई। इतिहास को बहुत सरल कर दूंगा, बहुत सरल। हाँ चलो, पूरा पाषाण काल क्लियर हो गया। अब बात करते हैं भैया मध्य पाषाण काल। किसके बारे में बात करते हैं, दूसरे नंबर वाले, इसके मध्य पाषाण काल, मतलब बीच में मानव कैसा था, बीच में मानव कैसा था। हाँ, तो बीच में मानव की बात की जाए तो यहाँ पर पूरा पाषाण काल में जहां मानव इतने बड़े बड़े पत्थर खोपड़ी में लेके चला था, ऐसे चल रहा, इतना बैल था। लेकिन अब यहाँ का जो मानव होगा, यहाँ मध्य पाषाण काल का जो मानव होगा, ये छोटे छोटे पत्थर लेता था। मतलब खरगोश बड़ी दूर है, खरगोश बड़ी दूर, तो ऐसे करके ऐसे मार देता, ऐसे मार दे, मतलब दूर तक शिकार कर लेता था। छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग किया। तो मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, जो मानव था वो क्या कर रहा है, छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग कर रहा। तो मध्य पाषाण का क्या होगा, मानव छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग करेगा और इसके साथ नुकीले औजारों का प्रयोग करता था। मतलब पत्थर जो काटता था, पत्थर को जो काटता था, वो नुकीले रहा कि जाते खनकाओ चुभ जाए, ऐसे लागत एकदम धा ऐसे, है ना। तो क्या करता था, नुकीले औजारों का प्रयोग करता था। देखो इससे थोड़ा सा ये क्या हो गया, सभ्य और संस्कारी हो रहा है। ठीक है ना। तो छोटे औजारों का प्रयोग करेगा, ठीक, नुकीले औजारों का प्रयोग करेगा और छोटे पत्थरों का प्रयोग कर रहा है। ठीक है ना। पशुपालन, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। स्टार बना लो भाई, 3-4 स्टार बना लेना। पशुपालन की जो शुरुआत हुई, पशुपालन की जो शुरुआत हुई बच्चा, ये पीसीएस में आया है। पशुपालन की जो शुरुआत हुई थी, पशुपालन की जो शुरुआत हुई वो मध्य पाषाण काल में हुई। लेकिन व्यवस्थित रूप से पशुपालन कब से शुरू हुआ, तो ये नवपाषाण काल में हुआ। पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल में हुई, लेकिन व्यवस्थित रूप से प्रयोग कब हुआ, तो नवपाषाण काल में हुआ। समझ गए, आग की खोज पूरा पाषाण काल में हो गई थी, लेकिन प्रयोग कब हुआ, नवपाषाण काल में हुआ। कंप्लीट हुआ, समझ में आया होगा आपको। चलते हैं, इसके बाद चलते हैं, पशुपालन की शुरुआत कर दिए थे यहीं से। हाँ, अब इस काल में मानव जो था उसके अंदर क्या भावनात्मक रूप थे थोड़ा, जैसे यहाँ पर खाना बदोश जीवन जी रहा था, यहाँ थोड़ा सा क्या हुआ, उसके अंदर भावनाएं जगने लगी। भावनाएं जगने का मतलब समझा, भावनाएं जगने का मतलब क्या है। अब यहाँ का जो मानव रहा, इसे पढ़ा रहा था, तो उधर क्या होती थी, महिलाएं बैठी रहे, उनको ऐसे देखा करता था, अच्छा अच्छी लग रही तुम, बस ऐसे देखा करता था, मतलब देख सुन लेता था। ठीक है ना। तो क्या हुआ, भावनाएं जगने लगी, प्रेम होने लगा। मानव का यहाँ वाला जो मानव रहा बैल, इसको क्या हुआ, हल्का हल्का प्रेम महसूस होने लगा। तो भावनात्मक रूप से जुड़ने लगा, एक दूसरे से कैसे जुड़ने लगा, भावनात्मक रूप से जुड़ने लगा। कौन सा, मध्य पाषाण काल वाला मानव। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो मध्य पाषाण काल वाला मानव क्या हुआ, भावनात्मक रूप से क्या हुआ, जुड़ने लगा था,
जोड़ने लगा था। एक दूसरे को ऐसे निहारा करते थे, है ना, ऐसे निहारा करते थे, हंसा करते थे, खाना खा लेते थे ऐसे हंसा कर, कोई काम है नहीं, पढ़ाई लिखाई के नाम पर जीरो थे, पढ़ते एक अक्षर नहीं थे, इतने बैल थे। समझ रहे हो ना? सोचो हम लोग भी पाषाण काल में होते तो कितना अच्छा होता। पढ़ाई न, एसएससी की चिंता, न मास्टरी की चिंता, न टेट की चिंता, न सुपर टेट की चिंता, न घड़ी की चिंता, न शर्ट की चिंता, कोई चिंता नहीं। ऐसे घूमो, आराम से घूम रहे, है ना, कोई मतलब नहीं, आराम से जहां मन हो बढ़िया पड़े रहो, जंगलों में बढ़िया आराम से सेब ले आओ खा लो, है ना, हिरन का ले आओ खा लो, हाँ, कितना बढ़िया रहा। सोचो पाषाण काल का जीवन कितना बेहतरीन रहा होगा, हाँ। और यहाँ देखो इतने कष्ट है, हाँ? गाड़ी नहीं, मोटरसाइकिल नहीं, नौकरी नहीं, ब्याह नहीं हुई रहा, हाँ? ब्याह तय नहीं हुई पा रहा, अच्छे आदमी से नहीं हुई पा रहा, महा समस्या। उस समय के मानव कोई चिंता नहीं रही, कोई चिंता नहीं, आराम से घूम फिर रहा। तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये मध्य पाषाण काल था। कल आगे जो वीडियो आएगा आपका रिस्पांस ऐसा रहेगा, तुरंत हम बना के देंगे भैया। नव पाषाण काल पढ़ना है और इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे कौन से साक्ष्य कहां से मिले, जैसे गेहूं कहां मिला, चावल कहां मिला, देखा जाए कंकाल तंत्र कहां से मिले, आग की खोज कैसे हुई, सब बताएंगे व्यवस्थित रूप से अगले वाले वीडियो में। तो ये सारा आपका अभी शुरुआत थी, ये एकदम शुरुआत किए हैं भैया। आप रिस्पांस जरूर दे कमेंट के माध्यम से। इतिहास का वीडियो आपको कैसा लगा, जैसा आप बताओगे आगे उसी तरह से शुरुआत करेंगे। रात के 9 बजे डेली लाइव क्लास में आना ना भूलिए। धन्यवाद।